दोस्तों यस बैंक की बात करें, फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट थी लगभग 1% की, जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में तेजी थी। इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी और ऐसे में जो इन्वेस्टर है, यानी जो यस बैंक को फिर से खड़ा करने में जिन्होंने हेल्प की थी, वो बैंक अभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे जिन्होंने 10 रुपये के आसपास शेयर खरीदे हुए हैं, वो इस समय अभी भी अपनी बिकवाली धीरे धीरे कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी आपको दबाव में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। फंडामेंटली यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है और जो स्टॉक मैंने बताए थे आप लगातार देख सकते हो कि चाहे सुजलॉन एनर्जी हो या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि IRFC हो, RVNL हो, ट्राइडेंट लिमिटेड हो या फिर रिलायंस पावर हो, सब बहुत ज़्यादा दौड़ चुके, ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके और अब बारी है यस बैंक की। बहुत जल्द यहाँ पर भी वैसी ही शानदार तेजी बनेगी। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो जितने स्टॉक आपको बताए थे वो सारे स्टॉक इस समय बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुके, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके, 3 गुना 4 गुना रिटर्न दे चुके बहुत कम समय में। सिर्फ यस बैंक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी आपको बहुत कम डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, यानी दाव यहाँ पे लगाया जा सकता है। वैसे आप देखें तो राणा कपूर के वक्त में जब यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। क्या आने वाले समय फिर से 400 को क्रॉस करके उससे ऊपर जा सकता है? तो इसके अंदर क्या पोटेंशियल है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस समय क्या रुझान है म्यूचुअल फंड्स का और FIDI का इस स्टॉक के अंदर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18.65 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 18.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.95 का हाई भी बनाया, नहीं स्टॉक 19 तक पहुंचा, फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 18.30 का इसने लो बनाया। अंत में 18.35 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.08% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 4 सितंबर को स्टॉक 18.60 के आसपास था, 7.2% की बम्पर तेजी देखने को मिली। अब 5 सितंबर की बात करें, स्टॉक के अंदर 18.15 के आसपास प्राइस आई 2.4% की गिरावट के साथ में, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। 6 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 18 के आसपास थी, 0.8% की गिरावट हुई। लेकिन 7 सितंबर को स्टॉक फिर दौड़ा, 18.5 के आसपास वापस आ गया 3.1% की शानदार तेजी के साथ। और आप ये देख सकते हो कि 8 सितंबर को भले स्टॉक की क्लोजिंग 18.35 के आसपास रही हो, लेकिन इंट्राडे में इसने 19 के स्तर को छुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी, यहाँ पे तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। पिछले 2 साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 ईयर के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 3% पॉजिटिव है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से लगभग 10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो लगभग 9 से लेकर 10% का इसका पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से भी देखें तो आपको लगभग 9% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 वीक में इसने 5.77% की तेजी बताई है। ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव है और अभी इतनी बड़ी तेजी बनी नहीं है, ये तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 12.25 इसका 52 वीक का लो है, जो हाई है वो 24.75 का है, यानी जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है उसको तो पैसे डबल हुए, उसको मौका मिला था। लेकिन आप देखें तो ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ, क्योंकि इसके पीछे वजह ये रही कि मार्च में लॉक इन पीरियड खुला और लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से जिन्होंने 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड के शेयर रखे हुए थे उन्होंने बेचने शुरू किए। बड़े बड़े बैंकों ने जिन्होंने RBI के कहने पे निवेश किया था और इसी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी नीचे आई, लेकिन ये एक तरह से आपके लिए काफ़ी अच्छा एंट्री का मौका है 18 के आसपास। फंडामेंटली देखें तो यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। इसका मार्केट कैप 52,769 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 18.40 की है। लो अगर आप देखें तो 14.40 का है और हाई 24.80 का है। इस हिसाब से देखें तो स्टॉक आपको 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय दिखाएगा। एंट्री का काफ़ी अच्छा मौका है। स्टॉक का पी 68.70 का है और इसकी बुक वैल्यू 13.80 के आसपास है। ROC इसका 4.94% है, ROE 1.99% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल देख सकते हो काफ़ी अच्छे। इसके अलावा देखें तो इसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में तो एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, क्योंकि जितने UPI ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इसका जो योगदान है वो हर 3 में से 1 जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के माध्यम से होता है। तो काफ़ी शानदार तरीके से कारोबार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो अब देख सकते हो कि जो हमारा डिजिटल रुपीज़ का जो कामकाज शुरू हुआ उसमें भी यस बैंक ने अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में मामले में और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में यस बैंक दूसरी बैंकों से आगे निकल चुकी है और यही इसके लिए सबसे बड़ी जीत है।
अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी जून क्वार्टर में। मार्च 2023 में देखें तो यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो करीब 23.10% के आसपास थी, जो जून में बढ़ के 23.79% के आसपास आ गई है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ाया है यहाँ पे एफआई ने। एफआई का इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा जून में, यानी देख सकते हो जून में एफआई ने बिकवाली किया, उसके बावजूद भी एफआई का निवेश तो बढ़ा है यस बैंक के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम डीआई की बात करें तो 4.75% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 4.79% पर आ गई है। तो बड़े फंड हाउस ने भी इंडिया के यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अब म्यूचुअल फंड की बात करूँ कि 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 0.16% पर आई है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ी है। तो ये जनरल पब्लिक के सिर्फ शेयर घटे, आप देख सकते हो कि 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 71.42% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड भी शानदार खरीदारी की है, जिसमें आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 13.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग 2.20 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 12.93 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग भी 4.12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है, बल्कि घटी नहीं है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करें तो 11.88 करोड़ रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 5.31% की होल्डिंग उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 6.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग भी 0.91% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो उनका 5.43 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 15.91% की ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 2.73 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग 1.54% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 2.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग भी 13.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 2.37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी होल्डिंग भी 3.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। 361 क्वांट फंड डायरेक्ट की बात करें, उनका 1.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और उनकी होल्डिंग 0.88% घटी है। ये अकेला एक म्यूचुअल फंड है जिनकी होल्डिंग मामूली सी आपको ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 1.52 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 5.45% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो जितने बड़े म्यूचुअल फंड है, चाहे SBI हो, ICICI बैंक हो, सब ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड इस समय भरोसा कर रहे हैं यस बैंक के ऊपर। चलते कुछ डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 18.80 की प्राइस से 21,23,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:38 पर 18.60 की प्राइस से 25,53,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:42 पर 18.55 की प्राइस से 23,26,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:42 पर 18.50 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:43 पर 18.50 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:26 पर 18.40 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:19 पर 18.35 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। 2:07 पर 18.40 की प्राइस से 35,66,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 2:19 पर 18.45 की प्राइस से 27,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:10 पर 18.35 की प्राइस से 37,21,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो भले ही स्टॉक की प्राइस नीचे आई हो, देख लेंगे आप देख सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी है वो काफ़ी शानदार है, यानी बिकवाली के सामने खरीदारी भी हो रही है। इसका मतलब ये क्लियरली समझ सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस भले ही यहाँ पे बिकवाली करे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े फंड हाउस एक्टिव है, वो जम के खरीदारी करें। तो ये जो गिरावट इसके पीछे वजह रिटेल इन्वेस्टर हो सकती है, क्योंकि खरीदारी तो काफ़ी अच्छी है, बड़ी डील के माध्यम से माल खरीदा गया है। ये इशारा है कि यह आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो इसकी प्राइस जो 400 के आसपास थी राणा कपूर के वक्त, क्या आने वाले समय फिर से 400 हो सकता है? तो डेफिनेटली ये 400 जाने की इसके अंदर संभावना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। यह यस बैंक का जो स्टॉक है आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक